अंदर आए। ठीक है, बताइए इस्लाम तो यही नाजिम खान साहब, हसन मजीदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी एक बार जोड़ लेते हैं। मजीदी साहब, आप किस तरह से इसको व्याख्या करते हैं, किस तरह से समझाते हैं, समझते हैं? देखिए विजय जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो हमेशा इस बात को कहता रहे कि मतलब जो है वो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, महिलाओं के साथ कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए, फिर हिंदू अलग है और मुसलमान अलग हैं, होली खेलना ये है और दिवाली मनाना ये है, वो व्यक्ति अचानक से एक धर्म संसद बुला करके ये बात करने लगता है कि आदम और हवा, मनु और शत्रुपा, तो जाहिर सी बात है इस पर विरोधाभास हो गई। और दूसरी बात ये है कि इस्लाम में जो ये सेक्ट है जो ये मानता है कि आदम और मनु और हवा और शत्रुपा और ये सारी चीजें, वो सेक्ट जो है वो इन सब चीजों को एक जो मानता है उसको सूफीवाद कहते हैं। और सूफीवाद को मदनी एंड कंपनी सिरे से खारिज करते हैं। तो जब आप सूफीवाद को मानते ही नहीं, सूफीवाद की अध्यात्म, देखिए सूफीवाद और अध्यात्म दोनों एक ही चीज है, तो जब आप उसको मानते ही नहीं है तो फिर आप उसकी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? अब व्याख्या उसकी क्यों कर रहे हैं, उसका एक कारण है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हम सूफियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अब इनको ये लगा कि कहीं ना कहीं अब सरकार और लोग सूफिज्म से प्रभावित और पूरी दुनिया समय सूफिज्म से प्रभावित हो रही है, तो ये उसी एजेंडे को लेकर के चले आए कि हमको भी इसी तरीके का मान लिया जाए, 4 लोगों को इकट्ठा करके हमको भी सूफी मान लिया जाए, तो ताकि जो है हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। इनका उद्देश्य कतई जोड़ने वाली बात नहीं है। अगर जोड़ने वाली बात हो तो सबसे पहले तो ये जाकर के अपने ही धर्म के सूफियों को गले से लगाए। इन्होंने जो विवादित फतवे दिए हैं कि सूफी वाजिबुल कत्ल है और सूफियों के साथ ये होना चाहिए, मज़ारों पे जाना गुनाह है, शिर्क है, पहले तो ये फतवे वापस ले। दूसरी बात ये है कि मैं तो मदनी साहब से ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ उनका कि अगर उनको वास्तव में प्यार है अपने मुल्क से, अपने वतन से और वतन के लोगों से, तो आज वतन के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है गज़वा हिंद की। उसमें यहाँ के कुछ स्थानीय मुल्ला मौलवी मिले हुए हैं। इसके संबंध में हम लोग 20 फरवरी को बरेली में अहमद रजा खान साहब की दरगाह पर झंडा फहराएंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। मदनी साहब हमारे साथ आए, चले हम लोग मिल करके ये संदेश देंगे कि देश का सारा मुसलमान हमारे देश के हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, नाजिम खान साहब, आपको महर्षि कहते हैं कि 83 साल की उम्र। हसन मजीदी साहब, ये अरशद मदनी जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि गजवा हिंद का क्या कनेक्शन है इस बात से? देखिए हमारी बातों को अभी ये नाजिम खान साहब ने इसको सही से समझा नहीं, और ये डिबेट खत्म होने के बाद ये आपका प्रसारण होगा, इसको दोबारा से रिपीट करके सुने कि मैंने क्या कहा था, और मेरे एक एक जुमले पे गौर करें कि मैंने बात कही क्या कही थी। और सबसे बड़ी खामी तो हमारे समुदाय में इस बात की कमी है। सबसे पहली बात तो आप एक बार सुन ले नाजिम खान साहब, पहले आप सुनिए जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा जी, और यही तहजीब है कि जब कोई शख्स अपनी बात कह रहा हो तो बीच में टोका नहीं जाता। यही तहजीब है। तो मैं जब आपने पूरी बात कही, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए आप। मैंने जो भी कहा, जो भी जुमले कहे, आप उसको दोबारा घर जाकर के सुनिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने मदनी ये नहीं कहा कि मदनी साहब गज़वा हिंद कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि इस वक्त देश में गज़वा हिंद की प्लानिंग चल रही है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और लिखिए गज़वा हिंद। आपको कम से कम 25,000 वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें इसकी प्लानिंग की जा रही है, वो बाकायदा पाकिस्तान के जरिए की जा रही है। ये फैक्ट है, ये सच है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। भारत का ही एक मुल्ला सलमान अजहरी इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। मैंने ये कहा था कि अगर मदनी साहब को देश में एकता स्थापित करने की इतनी फिक्र है तो ये संसद बुलाने से अच्छा है कि हम लोग 20 तारीख को बरेली जा रहे हैं, अहमद रजा खान साहब की दरगाह पर झंडा फहरा करके, राष्ट्रगान गा करके देश को ये संदेश देने के लिए कि पाकिस्तान जिस दरगाह का नाम ले करके देश के मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, हम सारे मुसलमान उसी दरगाह पे इकट्ठा होकर अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं। और जो साजिश मुल्क के हिंदुओं के खिलाफ की जा रही है, उस साजिश में हम इस मुल्क के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ये भी सुन लीजिए। 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो ये कहा था कि भारत हिंदुओं के लिए होगा और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, और उस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत थी। वो चाहते तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया
कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, और उस वक्त हिंदुस्तान के हिंदुओं ने अपनी बाहें फैला करके मुसलमानों का स्वागत किया, और पूरी ताकत होने के बावजूद भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, भारत को एक सेकुलर देश बनाया और एक ऐसा देश बनाया कि सारी दुनिया उस पर रश्क कर सके। आज 75 सालों के बाद इस तरीके से अगर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई इतनी सी भी आवाज उठती है तो सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी को उसको दबाना चाहिए और अपने हम वतन हिंदू पड़ोसियों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके गैर नहीं है, हम आपके अपने हैं, आपके सगे हैं। ये एहसास दिलाने की जरूरत है। मद्दी साहब को धर्म संसद बुलाने की, ये एक है, ये दो है, ये करने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत ये एहसास दिलाने की है कि हम आपके साथी हैं, आप अपने धर्म पे रहे, हम अपने धर्म पे रहे। आप तिलक लगाए, नाजिम खान साहब को जोड़ना चाहते हैं, सम्मान करें, आप हमारी टोपी का सम्मान करें। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये बताइए ठीक है, गलत बात के तथ्य का पेश कर रहे हैं जी। हसन मजीदी साहब, आपको नाजिम खान साहब जो कह रहे हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगता है? हिंदुस्तान का संविधान सबको साथ रहने की बात करता है। देखिए, ऐसा है ना कि इनकी जो बातें हैं वो मुझे शुरू से समझ में भी नहीं आई, क्योंकि हो सकता है इनका स्पीकर खराब हो या ऑडियो खराब हो जी। और दूसरी तरीके जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कभी बात नहीं बनती जी। अपनी अपनी बारी पे आकर के इंसान अपनी बात कहे तो बहुत बेहतर रहता है। ठीक है। देखिए, जिस तरीके से एक व्यक्ति ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरा उत्तेजित होकर के चिल्लाने लगा, उससे कहीं कुछ नहीं होता है। मैंने अभी इससे पहले भी एक बात कही थी, 1947 में इस देश के हिंदू समाज के पास इतनी अक्सरियत थी कि वो आसानी से भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकता था, लेकिन उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। उन्होंने भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इतना महानतम और विशालतम संविधान बनाया जो शायद पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारे संविधान में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है कि हमारे देश के नागरिक को ही नहीं, विदेशियों को भी हमने अधिकार दे रखे हैं। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है, माफ कीजिएगा, जिसमें माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से ज्यादा अख्तियारात हासिल है। तो ऐसी पोजीशन में हमको ये चीज देखनी चाहिए कि हम कैसे अपने से जो हमसे ज्यादा कम्युनिटी के लोग हैं उनसे कैसा विश्वास जीते, और जो हमारी कम्युनिटी में हमसे कम है उनके अंदर कैसे अपना विश्वास कायम करें। जी, हमें समावेशी होना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। जी, और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ठीक है। मजीदी साहब, आपको लगता है कि इस्लाम धर्म जो है कट्टर धर्म है? देखिए, ऐसा होता है ना कि जो चीज आता हूँ सर, आपके पास आता हूँ फाइनल कमेंट के लिए, आपके पास आता हूँ। जी जी मजीदी साहब। विजय जी, ऐसा होता है ना कि जो चीज सामने दिखाई देती है, जो दिखाई जाती है, इंसान उसी को सच मान लेता है। जी। ISIS ने जो किया, सीरिया ने जो किया, पाकिस्तान जो कर रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है और दूसरे देशों में जो हो रहा है, वहां पर तो खैर हिंदू नहीं है कि जो मुसलमान और हिंदू के बीच में संघर्ष हो रहा हो, वहां पर तो मुस्लिम को ही मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इस वक्त हो रहा है उसको दुनिया सच मानेगी। ठीक है। अगर आप पैगंबर इस्लाम की उस हदीस को बयान करेंगे, एक पर से एक मिनट, पैगंबर इस्लाम की उस हदीस को बयान करेंगे जिसमें आपने कहा कि कुल खिलकत अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, और उसी कुनबे की भांति जब आप व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है इंसान ये कहेगा कि नहीं, ऐसे से ऐसा है। तो जो जैसा नजर आ रहा है उसको कहा जाएगा। इसमें सुधारने की जरूरत खुद मुस्लिम कम्युनिटी को है। जी, आचार्य लोकेश